नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, विगत दिनों से वोट चोरी को लेकर पूरे देश में बड़े जोर से हल्ला है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए, जिन्होंने इस तरह के एक बड़े मूवमेंट को हवा देने की कोशिश की है। वास्तविक स्थिति में जब वोट की बात आती है तो वोट जुड़ा होता है आपके भविष्य से, हमारे भविष्य से, बच्चों के भविष्य से, आने वाली पीढ़ियों को कहीं ना कहीं कुछ देने की ख्वाहिश रखने वाले भविष्य से जुड़ा होता है। और अगर इसकी चोरी होती है तो निसंदेह मैं समझता हूँ ये देश के साथ एक कठोराघात है, जो कि पूरे के पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं हानि पहुँचाता है। जो मेरे अनुभव में आया है कि वोट चोरी किस किस तरह से होती है, उनके बारे में बताता हूँ। विगत 20 साल से मैं लगातार कई चुनावों को देख रहा हूँ। चुनावों में एजेंट भी रहा हूँ, चुनावों के बीच में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी लगा रहा हूँ और चुनावों के बीच लोगों से मैंने संपर्क भी किया है। बड़े कमाल की बात यह है कि हमें समझ में नहीं आता कि वोट चोरी होती कैसे है। इसके पीछे बड़ा तर्क और सिंपल सा लॉजिक है। मान के चलिए कि आपके बूथ पर 1000 वोट है या 1100 वोट है और उस बूथ में कितने लोग वहां पर उपस्थित हैं। अब सबके सारे के सारे लोग तो उपस्थित हो नहीं सकते, हो सकता है कुछ अपने काम की वजह से बाहर गए हों। जरूरी नहीं कि सरकारी ही अधिकारी कर्मचारी हो, लेबर भी होते हैं, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज भी होते हैं, जिनके लिए ये सुविधा नहीं रहती कि वह बाहर से ही पोस्ट कार्ड के माध्यम से यानी लिफाफे में भर के अपनी वोट भेज सके, या वह आके ही तत्काल आए और अपनी वोट कर दें। क्योंकि वो जानते हैं यदि कोई व्यक्ति गुजरात में है और उसे मध्य प्रदेश में आना पड़े तो मध्य प्रदेश से यहाँ से वहाँ तक आने जाने में उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है, समय भी खर्च करना पड़ता है, वो वोट भी डालनी पड़ती है। ये हम जानते हैं कि वोट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि पारिवारिक समस्याएं भी अपनी होती हैं और उन समस्याओं को लेकर जब कोई व्यक्ति दो चार होता है तो संभवतः वोट नहीं डाल पाता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो BLOs बनते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी पार्टियों के हों। BLAs बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी पार्टियों के ही मौजूद हों। और अगर BLO और BLAs मौजूद हैं तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि बूथ एजेंट भी हों, बूथ पे बैठने वाले लोग ही मौजूद हैं। अधिकांशतः होता यह है कि जो बड़ी पार्टीज होती हैं उनके BLA भी रहते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स भी रहते हैं और उनके लोग काम भी करते हैं। ये काम करते किस तरह से, इसके पीछे छोटा सा तर्क है। यदि कोई सशक्त पार्टी है और व्यवस्थित पार्टी है तो वो सबसे पहले क्या करती है, अपने पेज प्रभारी बनाती है। यहाँ से शुरू होती है वोट की जो मूल जड़ है, वह है बूथ पेज प्रभारी आपके बने। अब एक पेज प्रभारी के पास 25 से 30 वोटर की जिम्मेदारी होती है। समझ में आया कुछ? अब अगर मान के चलिए कि 25 से 50 आपके पेज प्रभारी है तो इनके ऊपर बनता है एक बूथ लेवल एजेंट, और वही भी पार्टियां अपनी टीम बनाती हैं कि 20-25 लोगों की टीम बना दी जो बूथ लेवल पे काम करेगी। अब इन्हें पता रहता है कि कौन से वोटर साइलेंट हैं, कौन से वोटर्स जो है दूसरी पार्टी के हैं, कौन से वोटर्स रिकॉग्नाइज जो नेशनलाइज पार्टी है उसके हैं। ये इन्हें सब पता रहता है, क्योंकि घर घर की जानकारी यदि किसी व्यक्ति के पास रहती है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी क्या करता है, आशा कार्यकर्ता है, या जो भी वार्ड के मेंबर्स हैं या पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन सबके पास इनकी जानकारी रहती है। ये बता देते हैं कि कौन सा व्यक्ति कहाँ है, कैसा नहीं है। बस यहाँ से योजना की शुरुआत होती है कि कितने वोट जो साइलेंट हैं, जो बाहर गए हैं या जो मर चुके हैं, जिनकी सूचना अभी तक नगर निगम क्षेत्र में नहीं पहुंची है, जिनके वोट नहीं काटे गए हैं या जिनके वोट कटना बाकी रह गए हैं, और या जो लोग बाहर हैं और जो आ नहीं पाए, जो लोग बुजुर्ग हैं जो कभी वोट डालने नहीं जाते, इनके पास ही सारी जानकारी रहती है। अब इन जानकारियों के आधार पर डेटा भी तैयार होता है।
पिछली बार घटना ये हुई थी कि जब मेरे एक दोस्त थे, एसआई थे, और मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, ना ही किसी डिपार्टमेंट के ऊपर किसी भी तरह का आक्षेप या प्रत्यारोप है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पांडे जी मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे सामने ही मुझसे कहा गया था, मेरे अधिकारी का मुझे ऑर्डर था कि आप जो है 100 मीटर के दायरे में ही खड़े रहेंगे। तो शाम का समय था और लोग जो है फर्जी वोटिंग कर रहे थे और करवा रहे थे, और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है और हमारा अपना परिवार ही प्यारा है। अगर हम उन्हें रोकते तो हमारे अधिकारी हमें टोकते, और अगर हम उनकी बात न मानते तो उनके अधिकारी भी नहीं टोकते। फिर इसके बाद बात आती है बूथ के अंदर बैठने वाले। जब मेरे कुछ मित्रों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वोट डालना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, यदि फर्जी वोट डालनी है तो कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, ड्यूटी हमारी वहीं पर लगी रहती है, और जब जैसे ही माहौल शांत होता है या खाली रहता है तो 10 से 15 वोट जो है हम आराम से डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास सूची रहती है। बड़े कमाल की बात यह है कि जो नेशनलाइज्ड पार्टीज़ हैं उनके जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वे बदलते रहते हैं। उनके पास में चूँकि पर्याप्त मात्रा में धन होता है, पर्याप्त मात्रा में संपत्ति होती है, और पर्याप्त मात्रा में लेबर भी रहती है, और पर्याप्त मात्रा में लोग भी रहते हैं। और जब वो वहाँ पर वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो जो सिस्टम है वो 100 मीटर के दायरे से बाहर हो जाता है। और फिर आप देखते हो कि यकीन ना हो तो आप जो लोग भी बूथ लेवल एजेंट रहे हो या जो बाहर बैठने वाले लोग रहे हो, उनसे जानकारी ले सकते हैं आप कि मालूम हुआ कि 5 बजे वोटिंग जो है 2765 हुई। अब संबंधित पार्टी का एक व्यक्ति आएगा, वो पता लगवाया कितनी वोटें हैं, और भाई साहब 2765 है। अच्छा, बस अब जैसे ही क्या नाम है आपकी वोट लिखी जाएगी वह होगी 3265। यह खेल मैंने देखा है, और जब ये खेल मैंने देखा है तो मैं ये बड़ी ईमानदारी के साथ, साफगोई के साथ ये कह सकता हूँ कि वोट चोरी इस तरह से भी होती है कि जो कर्मचारी भी लगे हैं उन्हें अपने जो ऊपर के कर्मचारी हैं उनका भी आदेश रहता है। अब इस स्थिति में इसे रोकने के लिए आवश्यकता ये है कि आपके पास मुस्तैद सिस्टम हो, व्यवस्थित सिस्टम हो। अगर आपके पास में बूथ लेवल एजेंट पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, ईमानदार मौजूद हैं, और ईमानदार होने के साथ साथ वह उस समय तक बूथ पर रुके रहे, सुबह 5 बजे से लेके जब तक पेटियाँ क्लोज नहीं हो जाती तब तक वहाँ पर रुके रहे, तब तो आप वोट मिल सकते हैं। वही भी स्थिति तब है जब आप पूर्ण रूप से ईमानदार हो, आप खाना खाने के लिए गए नहीं और आपकी वोट गई। साथ ही बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि बता दूं, बातचीत करूं इस संदर्भ में आपसे। और सही बात यह है कि इस तरह का मामला मैं समझता हूं देश के लिए बड़ा घातक है, इसलिए अपनी वोट के प्रति भी सजग रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी वोट कहीं और ना जाए। धन्यवाद।